नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ दोस्तों टोटल सिविल इंजीनियरिंग से प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जानकारी दी जा रही है। जो ये चैनल आपको फुल वीडियो प्रोवाइड करता है टोटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। आपको डिजाइन सेक्शन, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड आपको प्लान कैसे करना है, बिलिंग कैसे करनी है, क्या कंजम्पशन रेट्स होते हैं, सारे वीडियो बने हुए दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आपको पिक भी एक दिख रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिख रही है। ये दोनों सिमिलर है दोस्तों। प्रेजेंटेशन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे। और आज के वीडियो में आप साइट पे जब वर्क करने जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग आपकी स्टेजिंग, या फिर आप शटरिंग कह सकते हैं, या फिर रेनफोर्समेंट तक या कंक्रीटिंग तक आपको क्या क्या ध्यान देने हैं और कैसे क्या कैलकुलेशंस करनी है, ये पता चलेगा। यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि डिजाइन की जो सीरीज है अपनी, वो अभी 2 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। एक तो आपने जैसे जब आप किसी स्लैब की ड्राइंग आपको दे दी जाती है तो आप सबसे पहले उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना शटरिंग लग रहा है। अप्लाई तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बैटन आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी इसलिए आती है कि जब आप डिजाइन करते हैं तभी आपको एग्जैक्ट बैटन का स्पेसिंग पता चलता है, जिससे आप बैटन्स के नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर स्ट्रप्स हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एजम्पशन यदि लेके चलेंगे दोस्तों तो या तो कम मटेरियल आपका आएगा या फिर ज्यादा आएगा, जो कि दोनों आपके लिए बेहद नुकसानदेह है। अब आज के वीडियो में जरूर यदि आपको कुछ अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और देर न करते हुए यहाँ देखिए कि प्लाई का जो आप डिजाइन कर चुके थे, आप 2 वीडियो बन चुके हैं। प्लाई का बोर्ड मेकिंग बैटन जो है उसका भी डिजाइन कर चुके हैं, जिसका तीनों चेक देखा जा चुका है, डिफ्लेक्शन चेक, शियर चेक और बेंडिंग चेक। अब अपने प्लाई तो देखिए एक प्रेजेंटेशन जैसे बना हुआ है कि ये ब्लू कलर जो टॉप की है ये प्लाई आप कंसीडर करें 12 mm की, तो जो 300 यहाँ दे रखे हैं बोर्ड बैटन लिखा हुआ है, मीन्स ये ब्राउन कलर का जो है इसके बीच की डिस्टेंस जो है 300 mm है, जिससे कि बोर्ड मेकिंग की है आपने। क्योंकि सॉफिट जब भी आप बनाएंगे तो आपको प्लाई के साथ बैटन जरूर जोड़ना पड़ता है, जो कि आप बोर्ड बैटन को कह सकते हैं। अब बोर्ड बैटन का सपोर्ट जो है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपकी सेकेंडरी रनर पे दिया जाता है। और जबकि बोर्ड बैटन के आप डिजाइन में जाके देख सकते हैं, जो नए हैं वो बैक में चले जाएं थोड़ा सा, और वहां देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसिंग कंसीडर की गई है वहां पे डिजाइन में वो 500 mm सेंटर बाई सेंटर कंसीडर की गई है सेकेंडरी रनर की। मीन्स आपने बोर्ड बैटन तो 300 mm की स्पेसिंग पे बना दिया है, लेकिन जो बोर्ड बैटन को सपोर्ट देगा मेंबर, उसे सेकेंडरी मेंबर कहते हैं। और सेकेंडरी मेंबर एट द रेट आपका 500 सेंटर बाई सेंटर वहां कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि आपकी डिजाइन सेफ चल रही थी। तो यहां भी जो सेकेंडरी मेंबर की स्पेसिंग है, मीन जैसे इसमें देख सकते हैं कि बोर्ड के नीचे ये जो बैटन लगे हुए हैं 3-4 के, वो सेकेंडरी मेंबर कहे जाते हैं। और सेकेंडरी मेंबर की जो स्पेसिंग है वो 500 mm कंसीडर की गई है। पिक के माध्यम से भी आपको बता दिया दोस्तों। और यहां देख सकते हैं आपको प्रेजेंटेशन भी बना के दिखाई है। अब आते हैं, आपने प्लाई डिजाइन कर लिया है, उसके बोर्ड बैटन डिजाइन कर लिए हैं। अब सेकेंडरी मेंबर की बारी आती है कि आपको पर्टिकुलर टॉप से लेके बॉटम तक पूरी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ती है दोस्तों, कि प्लाई लगाते हैं वो फेल हो रहा है कि नहीं, प्लाई का जो बैटन मेकिंग है वो फेल हो रहा है कि नहीं, फिर जो सेकेंडरी रनर है, फिर प्राइमरी रनर है, प्राइमरी रनर के बाद फिर आप यू जैक लगाते हैं, यू जैक लगाने के बाद फिर स्टेजिंग पाइप लगती है। आपको सारा एक एक मटेरियल्स का आपको वैल्यू चेक करनी पड़ती है कि ये एक्चुअली डिजाइन में फेल है या पास है। तब आपकी डिजाइन यदि पास होती है तब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो कंसीडरेशन है दोस्तों, देख लिया आपने, सेकेंडरी रनर 500 की स्पेसिंग हमारे पास रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि जो बोर्ड मेकिंग बैटन था उसको हमने इतने पे ही डिजाइन किया है। अब बात आती है कि सेकेंडरी रनर को, जो प्राइमरी रनर आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 2 एरो बना हुआ है, मीन्स ये जो नीला कलर आपको दिख रहा है ये चैनल का इस तरह का शेप है इसका, और ये प्रोवाइड किया गया है एज अ प्राइमरी रनर। अब यहाँ इसके नीचे स्ट्रप्स हेड लगाते हैं। अब ये दोनों प्राइमरी रनर के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ 1 मीटर कंसिडर की है। अब 1 मीटर क्यों कंसीडर की है दोस्तों, यहाँ पे इससे ज्यादा आप यदि देंगे तो हो सकता है कि आपकी बेंडिंग या फिर डिफ्लेक्शन में दिक्कत आएगी। तो आपको प्रॉप जो देना है, मींस जो 2 वर्टिकल आएंगे बीम के जस्ट नीचे, वो 1000 mm की डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे। और इनकी जो डिस्टेंस होगी, मींस 2 प्रॉप के लॉन्गिट्यूडनली डिस्टेंस, वो यहाँ पे कैलकुलेशन 1200 या फिर एज पर साइट का जो मटेरियल होगा
उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डिजाइन डाटा कैसे लिया हुआ है दोस्तों। डिजाइन कैलकुलेशन फॉर शटरिंग एंड स्टेजिंग फॉर बीम, क्योंकि स्लैब का तो एक सीरीज ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ बीम का भी बन रहा है, वॉल का भी बनाऊंगा दोस्तों और कॉलम का भी बनाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्टील के जो सेक्शन है वो आप अभी छोड़ दें, स्टील के सेक्शन की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है। मेनली जरूरत है आपको टिम्बर की, कि जैसे अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग ऑफ टिम्बर ग्रुप बी 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, IS कोड 8831994 के हिसाब से लिया गया दोस्तों। इसी के हिसाब से शियर स्ट्रेस भी लिया गया है, जो कि टिम्बर में 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर किया गया है। यहाँ प्लाईवुड की आज चेकिंग नहीं हो रही है, प्लाईवुड का भी कंसिडरेशन आप छोड़ सकते हैं आज के लिए। अब डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आपको पता है कि 2.5 टन पर मीटर क्यूब होती है, और जो बीम की डेप्थ है वो 450 mm है, 450 mm। मींस क्यों है दोस्तों कि हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो 450 mm की डेप्थ की बीम का डिजाइन हो रहा है इंटू 400, ये बीम का साइज कंसीडर किया गया है। अब आपको लोड कैलकुलेशन देखने हैं कि लोड कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बीम की डेप्थ थी 0.45 मीटर थी, या फिर 450 mm आप कह सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि लोड एक्टिंग ऑन पर मीटर स्क्वायर ऑफ स्लैब, डेंसिटी कंक्रीट डेप्थ ऑफ बीम इनटू 1। मींस जो बीम की डेप्थ है और लेंथ 1 मीटर में जो आपका लोड कैलकुलेशन कैलकुलेट होगा वही आपके बीम के 100 फीट पे लोड एक्ट करेगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि जैसे सपोज ये बीम है, बीम की विड्थ 400 थी और डेप्थ जो है इसकी 450 mm है, तो बीम की जो 1 मीटर की लेंथ में जो लोड अप्लाई होगा वही लोड आपके लिए डिजाइन कैलकुलेशन लोड कहलाएगा। अब यहाँ आप कहेंगे कि 1 मीटर के लिए आप क्यूबिकल शेप का वॉल्यूम निकाल के क्यों नहीं लोड कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप इस तरह से एक ही सेक्शन पे कैलकुलेट कर लेते हैं लोड, तो वो आपके पास लोड कैलकुलेशन का तरीका सही नहीं होता है। अब इस केस से आपको फायदा क्या होगा कि जब आप केवल डेप्थ से ही लोड कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बीम की विड्थ यदि 1 मीटर भी हो जाती है सपोज, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डिजाइन कैलकुलेशन आप दे रहे हैं वो 1 मीटर की यदि बीम की विड्थ हो जाती है तो भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 2.5 टन पर MQ को 0.45 से इंटू किया गया, वैल्यू 1.125 आई है। 0.3 टन पर मीटर स्क्वायर ये लाइव लोड कंसीडर किया जाता है दोस्तों, और फिर टोटल लोड इन दोनों को ऐड करने के बाद 1.425 टन पर मीटर स्क्वायर आता है। अब 1.2 सेफ्टी फैक्टर भी आपको लगाना पड़ता है। सेफ्टी फैक्टर क्यों लगाना पड़ता है दोस्तों कि बाई चांस कहीं लेटरल मूवमेंट हो गया या कोई वाइब्रेशन हो गए, उस तरह के मूवमेंट को आप थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए 20% लोड को एक्सीड कर दिया जाता है, जो कि वैल्यू 1.7 टन पर मीटर आती है। अब यहाँ आपका टोटल जो यूडीएल है वो स्लैब पे एक्टिंग लोड आ रहा है। अब स्लैब पे एक्टिंग लोड तो आपने निकाल लिया है दोस्तों कि जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस 100 फीट पे आपको एक्टिंग लोड 1.71 टन पर मीटर आएगा, बट आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, सेकेंडरी मेंबर की। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक सेकेंडरी मेंबर पे कितना लोड आ रहा है। अब सपोज जैसे जो 100 फीट थी उस पे जो यूडीएल आ रहा है 1.71 टन मीटर का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने 500 की स्पेसिंग दे रखी है दोनों सेकेंडरी बैटन के बीच में, तो क्या होगा कि एक सेकेंडरी बैटन अपने अदर साइड्स के हाफ पोर्शन का लोड बियर करेगा और अपने अपोजिट साइड का हाफ पोर्शन का लोड बियर करेगा। मींस यदि आपने ये सेकेंडरी रनर 500 पे दिया है तो इसका आधा आधा जो लोड होगा ये टोटल बियर करेगा सेकेंडरी रनर। अब सेकेंडरी रनर कैसे बियर करेगा, सपोज यहाँ 500 पे आपने 3 दे दी, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी रनर आपने दिया है और जो पर मीटर पे आपका लोड है वो है 1.71 टन पर मीटर। अब 500 की स्पेसिंग पे आप दे रहे हैं, मींस 500 इंटू 1 मीटर की लेंथ का जो भी लोड आएगा वो एक आपका सेकेंडरी मेंबर बियर करेगा। इसलिए इसमें 0.5 से इंटू यदि हम कर देंगे तो आपका एक सेकेंडरी मेंबर जितना लोड बियर कर रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। इसलिए यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूजिंग 75 mm इंटू 100 mm वुडन बैटन एज अ सेकेंडरी रनर कंसिडरिंग स्पेसिंग ऑफ सेकेंडरी रनर L 500 mm, इसी वैल्यू को इस लोड से मल्टीप्लाई किया गया दोस्तों, जो कि वैल्यू 0.855 टन पर मीटर आई है। और यहां देख सकते हैं कंसिडरिंग 1 मीटर विड्थ क्या लिखा हुआ है, ये 1 मीटर विड्थ जो आपकी सेकेंडरी मेंबर की सपोर्टिंग है ये उसको लिखा हुआ है दोस्तों,
1 मीटर स्पैन पे इसका लोड कैलकुलेट किया गया है। तो 0.855 आने के बाद और क्या आपको जरूरत पड़ती है, जो कि आप डिजाइन कैलकुलेशन में देखते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब 75 into 100 mm बैटन ऑफ सेकेंडरी रनर आप यूज कर रहे हैं, तो इसका आपको पता है कि सारा डिटेल मींस जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेक्शन मॉडुलस हो गया, ये प्लाई के भी सेक्शन में निकाला गया था, बैटन के भी सेक्शन में निकाला गया था। तो इसके यूजेज में ज्यादा नहीं बताऊंगा कि क्यों निकाला जाता है दोस्तों, यहाँ वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि विड्थ कितनी कंसिडर की गई है, 7.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ जो है 100 mm को सेंटीमीटर में चेंज किया है, और जो विड्थ है 75 mm उसको सेंटीमीटर में चेंज किया है, 7.5 आती है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A इंटू बी होता है, 75.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आती है, 625 सेंटीमीटर की पावर 4 आती है। जेड एक्सेस है मींस जो I अपॉन Y है उसकी वैल्यू 125.00 सेंटीमीटर क्यूब आती है। ये क्यों आती है दोस्तों कि जैसे I बाई Y की जो वैल्यू होती है, I आपने लिख लिया, Y जो है डेप्थ की हाफ होती है, मींस जो डेप्थ आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर रखा है उसकी डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिवाइडर दे दिया जाए तो आपका सेक्शन मॉडुलस आ जाता है। अब आते हैं बेंडिंग चेक पे। आपको पता है 3 चेक होते हैं। बेंडिंग चेक होता है, बेंडिंग चेक किस लिए होता है कि सपोज आपने कोई ये सेकेंडरी रनर था जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, आपने कोई लोड दिया, ऐसा ना हो कि ये बेंड हो जाए, उसके लिए बेंडिंग चेक किया जाता है। और डिफ्लेक्शन चेक जो होता है वो डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है, मींस परमानेंटली जैसे आप स्टील रॉड को बेंड करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, उस तरह से डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। और सेकंड जो शियर आता है कि वो कहीं शियर तो नहीं हो रही, ये 3 चेक करने पड़ते हैं। अब यहाँ कंसीडरिंग स्पैन ऑफ सेकेंडरी रनर बैटन 1 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है 1000 mm दोस्तों। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस पे जो लोड आया वो आपने सेकेंडरी रनर पे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो लोड कैलकुलेशन आपने किया है वो तो सेकेंडरी रनर के स्पेसिंग से होगी, लेकिन जो सेकेंडरी रनर का आप डिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग चेक करेंगे वो सेकेंडरी रनर को सपोर्ट देने वाले प्राइमरी रनर की स्पेसिंग से होगी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे 1 मीटर हमने यहाँ कंसीडर कर रखा है और 1 मीटर से ही हम इसकी डिजाइन कैलकुलेशन करें। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको पता है कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा होता है तो WL² होती है वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड है दोस्तों, एक्सेल सीट में ये वैल्यू पुट की गई है। तो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो 0.107 टन मीटर आती है। और बेंडिंग स्ट्रेस जब आपको निकालना होगा तो इस वैल्यू को जेड एक्सेस मींस मॉडुलस ऑफ सेक्शन का कितना आया था आप यहाँ देख सकते हैं 125 सेंटीमीटर की पावर 3, उससे यदि आप डिवाइड देते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 85.50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस जो आप डिजाइन लोड के अनुसार जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बेंडिंग स्ट्रेस सेकेंडरी मेंबर में 85.50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट हो रहा है, जबकि अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टिम्बर 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, जैसा कोड के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो डिजाइन कैलकुलेटेड आपका बेंडिंग स्ट्रेस है वो कम है और अलाउएबल ज्यादा है, इसलिए हैंस सेफ है। बेंडिंग में कोई आपकी दिक्कत नहीं है, बेंडिंग में आपका जो सेकेंडरी रनर है वो पास हो रहा है। अब आते हैं डिफ्लेक्शन चेक में दोस्तों कि डिफ्लेक्शन चेक 75 into 100 mm सेकेंडरी रनर बैटन का आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंडीशन बीम में क्या होता है कि जब आपने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई भी 2 एंड पे यदि सपोर्ट लगे हुए हैं तो उनका जो डिफ्लेक्शन होगा 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपको भी पता है जैसा कि आपने वहां निकाल रखा है अभी कुछ देर पहले मैं आपको डिजाइन डाटा बता रहा था दोस्तों। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मेंबर है वुड का उसका 1 into 10 की पावर 5 होता है, मींस 1 लाख kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है दोस्तों, इसलिए ये वैल्यू यहां से ली गई है। और 384 एक यूनिक कांस्टेंट है, W जो है वो यूडीएल है मींस जो लोड आ रहा है सेकेंडरी मेंबर पे। फिर यहाँ L जो है मैक्सिमम अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ द मेंबर है, मींस 1 मीटर की जो आप स्पैन कंसीडर कर रहे हैं प्राइमरी रनर की, यहाँ पे वो लेंथ कैलकुलेट होगी दोस्तों। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 5 लिखा हुआ है, J167 है, मींस ये W की वैल्यू लिखी हुई है। 1000 से टन में केजी में चेंज करने के लिए इंटू किया गया है, 100 से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड किया गया है। और I185 मींस जो लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे थे 1 मीटर की, ये यहाँ पे वो वैल्यू है दोस्तों। और डिवाइड 10,000 इसलिए किया गया है कि ये वैल्यू mm में आपने लिख रखी थी, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड किया गया है। फिर 384 L203 मींस जो आपके पास E की वैल्यू है वो रखी गई है और
और 176 जो आपने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है सेकेंडरी मेंबर के लिए, ये उसकी वैल्यू दे रखी है। इस तरह से आपने देखा कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर है, एमएम में चेंज करेंगे तो 2 mm आएगी। और अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो रनर होता है सेकेंडरी, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब आप वुड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो L/270 कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता है। और जब स्टील के लिए लेते हैं तो L/325 कंसीडर की जाती है, ये भी कोड के हिसाब से दोस्तों। तो अभी वुड के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं L/270 लिया गया है। L मींस 1000/270 आप यदि करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 3.7 mm आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंसिडरेशन डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है और डिजाइन जो है वो कम है, इसलिए सेफ है। हेंस प्रोवाइड 75 mm into 100 mm wooden batten as a secondary runner at 500 center by center on primary member at the rate 1000 mm center by center। अब यहाँ बिल्कुल आप कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सेकेंडरी रनर एट लिखा हुआ है, 500 की स्पेसिंग सेकेंडरी रनर की होगी किस पर, ऑन प्राइमरी रनर एट, या फिर प्राइमरी मेंबर आप कह सकते हैं एट 1000 mm सेंटर बाय सेंटर। मींस जो प्राइमरी रनर 1000 mm की सेंटर बाय सेंटर देंगे, उस पे जो सेकेंडरी रनर है वो 500 की स्पेसिंग पे दिया जाएगा। तो आपने भी यही डिजाइन डाटा लिया है और इसी से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हेंस यहाँ डिफ्लेक्शन में भी सेफ है, बेंडिंग में भी सेफ है। अब लास्ट आपका बचा शियर चेक। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि शियर चेक के लिए आपने देखा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंडीशन। एंड कंडीशन में आपको पता है कि WL/2 होती है, कि जब सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल कोई लगता है तो शियर फोर्स की वैल्यू, और उस वैल्यू को दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे देख सकते हैं 0.85 इंटू 1000 है, मीन्स यहाँ जो लोड आपने कैलकुलेट किया था 500 की स्पेसिंग पे 0.855 टन पर मीटर आ रहा था, उसमें 1000 से इंटू किया केजी में चेंज करने के लिए। 1 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये मीटर में वैल्यू रखी गई है, जो प्राइमरी रनर की आप स्पेसिंग कंसीडर कर रहे हैं 1000 mm उसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और इस कैलकुलेशन को 2 से डिवाइड देने पे आपका शियर फोर्स आता है, मींस एक रिएक्शन आती है आपके पास। अब उस वैल्यू को जो 427.5 आती है, ये भी ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड है दोस्तों, उसको एरिया से डिवाइड करते हैं। अब एरिया से क्यों डिवाइड करते हैं, आप जानते हैं कि शियर फोर्स को जब एरिया से डिवाइड कर दिया जाएगा तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आती है। तो शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, इसलिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू 5.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आई। कब, जब इस लोड को जो शियर फोर्स आया है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया। एरिया कितना होगा, मींस 427/5, ये मैंने लोड लिखा है दोस्तों, और डिवाइड एरिया 7.5 इंटू 10, क्योंकि अभी देखा है आपने कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी ऊपर निकाला है, जो कि बैटन का साइज है ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसलिए 7.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 5.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और जबकि अलाउएबल शियर स्ट्रेंथ इन टिम्बर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि 6.4 kg यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। हेंस आप कह सकते हैं कि जो डिजाइंड शियर स्ट्रेस है वो 5.7 है और जो अलाउएबल है 6.4 है, मींस डिजाइंड कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस आपके अलाउएबल स्ट्रेस से कम है, इसलिए आपका ये डिजाइन सेफ है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि हेंस प्रोवाइड 75 mm into 100 mm वुडन बैटन एज सेकेंडरी रनर एट द रेट 500 सेंटर बाय सेंटर ऑन प्राइमरी रनर एट 1000 सेंटर बाय सेंटर। सेम यही चीज यहाँ इसलिए लिखी हुई है दोस्तों कि कंटेंट सेम है, आपने सेम स्पेसिंग कंसीडर की है। अब आते हैं दोस्तों कि ये डिजाइन क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आपने बहुत जगह देखे होंगे यूट्यूब पे कि कोलैप्स होते हुए कंक्रीट हो रही है और पूरी स्लैब कोलैप्स हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि सेफ्टी पर्पस के लिए भी ये कितना जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, और चेक करने के बाद आप फर्म हो जाते हैं कि नहीं यही ठीक है, तो आप इसको अलाउ करें साइड पे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपका टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है और मैन पावर भी खराब होती है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपकी इमेज खराब होती है किसी भी साइड। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो प्राइमरी रनर के लिए बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।